सुप्रभात। हमारा अगला उपनिषद 108 उपनिषदों की श्रृंखला में है श्वेता श्वत्रो उपनिषद। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। इसके लगभग 17 पेज हैं, तो ये आधा घंटे से थोड़ा सा ऊपर ले लेगा। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत है। इसमें कुल 6 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में जगत का मूल कारण जानने की जिज्ञासा की गई है। चर्चा से निर्णय न होने पाने पर ध्यान द्वारा अनुभूति के आधार पर सृष्टि को क्रमशः एक चक्र विशिष्ट प्रवाह के रूप में वर्णित किया गया है। मूल तत्व परमात्म तत्व को जानने की आवश्यकता तथा उसका फल समझाते हुए जीव, प्रकृति एवं ईश तथा परमात्मा, भोक्ता, भोग्य आदि प्रभागों का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। अंत में ओंकार साधना द्वारा तिल में तेल की तरह हृदय प्रदेश में स्थित परमात्म तत्व के साक्षात्कार का निर्देश है। दूसरा अध्याय ध्यान योग साधना परक है। ध्यान का महत्व समझाते हुए उसके विधि विधान, प्राणायाम, स्थान आदि की मर्यादाएं समझाते हुए उन्नति के लक्षण भी दर्शाए गए हैं। योग साधना से पंचभूत सिद्धि एवं आत्म तत्व से ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार की फलश्रुतियां बतलाते हुए परमात्म तत्व को नमस्कार किया गया है। तीसरे और चौथे अध्याय में जगत की उत्पत्ति, स्थिति, संचालन और विलय में समर्थ परमात्म सत्ता की सर्वव्यापकता तथा उसे जानने की महत्ता का वर्णन है। उसे 9 द्वार वाली पुरी में इंद्रिय रहित सर्वसमर्थ, लघु से लघु और महान से महान कहा गया है। जीवात्मा एवं परमात्मा की स्थिति को एक ही डाल पर बैठे 2 पक्षियों की उपमा से समझाया गया है। उस मायापति एवं उसकी माया को जानने की प्रेरणा के साथ उसे जानने के महान फल का वर्णन तथा मुक्ति के लिए प्रार्थना है। अध्याय 5 और 6 में विद्या, अविद्या तथा उसके शासक परमात्मा की विलक्षणता बतलाकर परमात्मा को ही उपास्य मानने वाले औपनिषदीय ज्ञान का अनुगमन करने की बात कही गई है। जीव के कर्मानुसार उसकी विभिन्न गतियां, नाना योनियों तथा उसके मुक्ति के उपाय कहे गए हैं। पुनः जगत का कारण जड़ प्रकृति के स्थान पर परमात्म तत्व को निरूपित किया गया है। उसके लिए ध्यान, उपासना एवं ज्ञान योग का आश्रय लेने की बात कहकर परमात्मा की सर्वव्यापकता तथा सर्वसमर्थता सिद्ध की गई है। अंत में यह विद्या सुपात्र को ही दी जाए, यह निर्देश दिया गया है। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मवेत्ता ऋषि कहते हैं, इस जगत का मूल कारण ब्रह्म किस रूप में है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं, हम किससे जीवित रहते हैं, हम कहाँ प्रतिष्ठित हैं। हे ब्रह्मज्ञ महर्षियों, हम किसकी प्रेरणा से सुख दुख का अनुभव करते हुए संसार चक्र व्यवस्था में भ्रमण करते हैं। काल, स्वभाव, सुनिश्चित कर्म फल व्यवस्था, आकस्मिक घटना, पंच महाभूत और जीवात्मा, ये इस जगत के कारणभूत तत्व हैं या नहीं, इस पर सदैव विचार करना चाहिए। इन सब का समुदाय भी इस जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ये आत्मा के अधीन है। आत्मा भी कारण नहीं, क्योंकि यह सुख दुख के कारणभूत कर्म फल व्यवस्था के अधीन है। तब उन्होंने ध्यान योग का अवलंबन किया, जिससे उन्हें अपने गुणों से आच्छादित ब्रह्म स्वरूप आत्म शक्ति का साक्षात्कार हुआ, जो काल, स्वभाव आदि से लेकर आत्मा तक सभी कारणों का एकमात्र अधिष्ठाता है। केवल बौद्धिक विवेचन द्वारा ब्रह्म का बोध संभव नहीं है। ध्यान के अंतर्गत आत्म चेतना द्वारा ही गुणों के आवरण को भेद कर उस परम तत्व का अनुभव किया जा सकता है। उन्होंने एक ऐसे चक्र को देखा जो एक नेमी, 3 व्रतों, 16 अंत सिरों, 50 अरों, 20 प्रत्यरों, सहायक अरों,
6 अष्टकों एक ही पार्श्व से युक्त एक मार्ग के 3 विभेदों, 2 निमित्त तथा मोह रूपी एक नाभि वाला था। यहाँ विश्व व्यवस्था को एक चक्र यानी पहिए के रूप में वर्णित किया गया है। नेमी चक्र को बांध रखने वाली एक परिधि यानी प्रकृति तथा 3 वृत्त, 3 सत्व रज तम गुण हैं। परिधि के अंत सिरे का जोड़ 16 कलाएं हैं। प्रश्नोपनिषद के 6ठे प्रश्न के अंतर्गत चौथे एवं 5वें मंत्र में इसका वर्णन है। 50 अरे विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि आदि 50 प्रत्यय, अंतःकरण की वृत्तियों के 50 भेद तथा 20 सहायक अरे, 10 इंद्रियां, 5 विषय एवं 5 प्राण कहे गए हैं। चक्र में अष्टक किसे कहा गया है यह स्पष्ट नहीं है। इन 6 के 8 भेद कहे गए हैं। प्रकृति, शरीरगत धातु, सिद्धियां, भाव, देव योनियां तथा विशिष्ट गुण, 3 मार्ग धर्म, अधर्म एवं ज्ञान मार्ग तथा 2 निमित्त पाप और पुण्य कर्म हैं। यह सब मोह रूपी नाभिक को केंद्र मानकर घूम रहे हैं। हम एक ऐसी नदी को जानते हैं जो 5 स्रोतों वाली जल धाराओं से युक्त है, जिसके 5 उद्गम होने के कारण बड़ी उग्र और टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती है, जिसमें 5 प्राण रूप तरंगे हैं, 5 प्रकार के मानसिक स्तर जिनके आदि मूल कारण हैं, जो 5 भंवरों वाली, 5 दुख रूप प्रवाहों के वेग वाली, 5 पर्वों वाली और 50 भेदों वाली है। ऋषि ने यहाँ विश्व प्रवाह को नदी के रूप में वर्णित किया है। 5 धाराएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 उद्गम, 5 तत्व, 5 प्राण की तरंगे, 5 भंवरे, 5 तन्मात्राएं, 5 दुख गर्भ, जन्म, रोग, जरा और मृत्यु है, 5 विभाग, अज्ञान, अहंकार, राग, द्वेष और भय हैं। अंतःकरण की 50 वृत्तियां उसके भेद हैं। उक्त दोनों उपमाओं की विस्तृत व्याख्या आचार्य शंकर के भाष्य में देखी जा सकती है। सबके पोषण के आधार रूप, सबके आश्रय रूप इस विस्तृत ब्रह्म चक्र यानी व्यवस्था में जीव भ्रमण करता रहता है। इस चक्र से पृथक होकर जब वह आत्मा को और प्रेरक परमात्मा को सेवा द्वारा संतुष्ट करता है, तो वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। वेदों में वर्णित यह परब्रह्म ही पावन प्रतिष्ठा से युक्त और अविनाशी है। इसमें ही तीनों लोक स्थित हैं। ब्रह्मवेत्ता महापुरुष अपने ही अंतस में अधिष्ठित उस ब्रह्म को जानकर उसी में निष्ठा पूर्वक लीन होकर विभिन्न योनियों के जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। नश्वर जगत और अनश्वर चेतना के संयोग से निर्मित यह संपूर्ण व्यक्त और अव्यक्त विश्व का पोषण वह परमात्मा करता है। जीवात्मा संसार के विषयों का भोक्ता होने के कारण उसमें फंसता है, परंतु परब्रह्म का ज्ञान होने पर सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। ज्ञानी अज्ञानी, सर्वसमर्थ असमर्थ, ये दोनों ईश और जीव अजन्मा ही है। भोक्ता जीव के लिए एक भोग्या यानी प्रकृति भी अजन्मा है। विश्व रूपों में संव्याप्त अनंत आत्मा अकर्ता, कर्तापन के भाव से मुक्त है। इन तीनों यानी कि ईश्वर, जीव और प्रकृति को जब ब्रह्म युक्त अनुभव करे, यही यथार्थ ज्ञान है। प्रकृति नाशवान है, इसका भोक्ता जीवात्मा अविनाशी है। एक ही परमात्मा इसे अपने नियंत्रण में रखता है। उस एक परमात्मा का ध्यान करने से, चिंतन करने से, उसके तत्व की भावना करने से अंत में विश्व रूप माया से निवृत्ति होती है और आगे उसी परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। उस परमात्मा को जान लेने पर संपूर्ण बंधनों विकारों से मुक्ति मिलती है तथा संपूर्ण क्लेश क्षीण होकर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। उस परमात्म तत्व का निरंतर ध्यान करने से शरीर त्यागने के बाद तृतीय लोक के संपूर्ण ऐश्वर्यों के भोग से पूर्ण कामना की प्राप्ति हो जाती है और फिर अंत में कैवल्य पद की प्राप्ति हो जाती है।
अपने भीतर अधिष्ठित उस परमात्म तत्व को ही जानना चाहिए, क्योंकि इससे श्रेष्ठ जानने योग्य तत्व दूसरा कुछ भी नहीं है। भोक्ता यानी कि जीवात्मा, भोग्य यानी जड़ प्रकृति और परमात्मा, इन तीनों को जो मनुष्य जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। इन तीनों भेदों में वर्णित यह तत्व वस्तुतः एक ही ब्रह्म के रूप है। जिस प्रकार अग्नि का उसके आश्रय स्थान काष्ठ में कोई रूप नहीं दिखता और उसके मूल तत्व का भी नाश नहीं होता, क्योंकि आगे प्रयत्न करने पर ईंधन रूप अपने आश्रय में उसे अग्नि को ग्रहण किया जा सकता है, उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा दोनों ओंकार साधना के द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं। साधक को अपनी देह को नीचे की अरणी और ओंकार को ऊपर की अरणी बनाकर ध्यान के द्वारा निरंतर मंथन के अभ्यास में काष्ठ में गुह्य अग्नि की भांति परमात्म तत्व को देखना चाहिए। जिस प्रकार तिलों में तेल, दही में घी, स्रोतों में जल और काष्ठों में अग्नि आदि तत्व छिपे रहते हैं, उसी तरह परमात्मा अपने अंतःकरण में ही छिपा हुआ है। जो साधक परमात्मा को सत्य तथा तप के द्वारा मनन पूर्वक देखता है, परमात्मा उसी साधक के द्वारा ग्रहण किया जाता है। साधक दूध में निहित घृत की भांति आत्मा में स्थित जिस परमात्म तत्व को आत्म विद्या और तप के आधार पर प्राप्त करता है, वह उपनिषदों में वर्णित परम तत्व ब्रह्म ही है। वह सविता यानी कि सबका उत्पादक देवता हमारे मन तथा बुद्धि को परमात्मा में लगाते हुए हमारी इंद्रियों को पार्थिव पदार्थों से ऊपर उठाकर उसमें दिव्य अग्नि का प्रकाश स्थापित करे, ताकि हम जगत के सारे तत्व का ही अवलोकन करें। हम सविता देवता की उपासना के निमित्त यज्ञादि कर्म मनोयोग पूर्वक संपन्न करें। इस प्रकार स्वर्गीय आनंद की प्राप्ति के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करें। स्वर्ग तथा आकाश में गमन करने वाले, बृहद प्रकाश संचरित करने वाले वे सविता देव हमारे मन तथा बुद्धि से मन तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों को संयुक्त करके उन्हें प्रकाश की ओर प्रेरित करें, जिसमें सभी ब्राह्मण आदि अपने मन तथा चित्त को लगाते हैं, जिनके निमित्त अग्निहोत्र आदि का विधान किया गया है, जो सभी प्राणियों के विचारों को जानते हैं। उन सविता देव की हम महती स्तुति करें। हे मन और बुद्धि, तुम्हारे स्वामी और सबके आदि कारण पर ब्रह्म परमात्मा से मैं नमस्कार के द्वारा संयुक्त होता हूँ। मेरा श्लोक स्तुति कर्म विद्वान के यश के समान सर्वत्र फैल जाए। दिव्य लोकों में वास करने वाले सभी अमृत रूप परमात्मा के अंशधर पुत्र गण मेरी बात सुने। मन बुद्धि विकारों के वशीभूत होकर अकड़े रहते हैं। नमन की प्रक्रिया इष्ट के प्रति समर्थन का अभ्यास है। शुद्ध होकर साधक के मन बुद्धि जब इष्ट से संयुक्त होते हैं तो उनकी गति और सामर्थ्य व्यापक हो जाती है। मनः शुद्धि की प्रक्रिया आगे स्पष्ट की गई है। जहाँ अग्नि का मंथन किया जाता है वहाँ प्राण वायु का विधिवत निरोध किया जाता है, एवं जहाँ सोमरस का प्रखर प्राण आनंद प्रकट होता है वहाँ मन सर्वथा शुद्ध हो जाता है। सविता देवता के द्वारा प्रेरित होकर हमें सबके आदि कारण परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। हे साधक, तुम उसी परमात्मा का आश्रय ग्रहण करो, इससे तुम्हारे पूत कर्म यानी पुण्य कार्य स्मार्त कर्म भी बंधक प्रदायक नहीं होंगे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह सिर, ग्रीवा और वक्षस्थल इन तीनों को सीधा और स्थिर रखे। वह उसी दृढ़ता के साथ संपूर्ण इंद्रियों को मानसिक पुरुषार्थ कर अंतःकरण में सन्निविष्ट करे और ओंकार रूप नौका द्वारा संपूर्ण प्रवाह भयावह प्रवाहों से पार हो जाए। इंद्रियों की सारी सुखांक्षाएं अंतःकरण से ही उपजती हैं। अंतःकरण में वे समाविष्ट हो जाएं तो सारे इंद्रिय सुखों का अनुभव अंदर ही किया जा सकता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि आहार विहार की सभी क्रियाओं को विधिवत संपन्न करते हुए प्राणायाम की क्रिया करके जब प्राण क्षीण हो तो उसे नासिका से बाहर निकाल दें। जिस प्रकार सारथी दुष्ट अश्वों से युक्त रथ को अत्यंत सावधानी से लक्ष्य की ओर ले जाता है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष इस मन को अत्यंत जागरूक होकर वश में किए रहे। साधक को चाहिए कि वह समतल और पवित्र भूमि
कंकड़, अग्नि तथा बालू से रहित, जल के आश्रय और शब्द आदि की दृष्टि से मन के अनुकूल, नेत्रों को पीड़ा न देने वाले, तीक्ष्ण आतप से रहित, गुहा आदि आश्रय स्थल में मन को ध्यान के निमित्त अभ्यास में लगाए। योग साधना प्रारंभ करने पर ब्रह्म की अभिव्यक्ति स्वरूप सर्वप्रथम कोहरा, धुआं, सूर्य, वायु, जुगनू, विद्युत, स्फटिक मणि, चंद्रमा आदि बहुत से रूप साधक के समक्ष प्रकट होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों का सम्यक उत्थान होने पर इनसे संबंधित 5 योग विषयक गुणों की सिद्धि होने पर जिस साधक को योगाग्रमय शरीर प्राप्त हो जाता है, उसे न तो रोग होता है, न वृद्धावस्था प्राप्त होती है और न ही असामयिक मृत्यु प्राप्त होती है। इस मंत्र में प्रयुक्त पृथ्व्या तेजो शब्द आश प्रयोग प्रतीत होता है, अन्यथा इसके स्थान पर पृथव्य तेजो अधिक उपयुक्त रहता। शरीर की स्थूलता कम होना, निरोग होना, विषयों में आसक्ति न होना, शरीर में कांति तेजस्विता होना, स्वर की मधुरता, शुभ गंध का होना, मलमूत्र अल्प होना, ये सब योग की पहली सिद्धि है। जिस प्रकार मिट्टी से मलिन हुआ रत्न या आभूषण शोभित होकर प्रकाशमय होकर चमकने लगता है, उसी प्रकार देहधारी जीव आत्म तत्व का साक्षात्कार करके शोकादि से मुक्त होता और अद्वितीय तथा कृतकृत्य हो जाता है। जब योग साधना से युक्त साधक दीपक के सदृश आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करता है, तब वह अजन्मा, निश्चल, संपूर्ण तत्वों से पवित्र उस परमात्मा को जानकर संपूर्ण विकार रूप बंधनों से मुक्ति पा लेता है। वही एक परमात्मा संपूर्ण दिशाओं अवान्तर दिशाओं में संव्याप्त है, वही सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ रूप में प्रकट हुआ था, वही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में अंतः स्थित है, वही इस जगत रूप में उत्पन्न हुआ है और भविष्य में भी उत्पन्न होने वाला है, वही संपूर्ण जीवों में स्थित है और संपूर्ण पक्षों वाला है। जो परमात्मा अग्नि में है, जो जल में है, जो समस्त लोकों में संव्याप्त है, जो औषधियों तथा वनस्पतियों में है, उस परमात्मा के लिए नमस्कार है। जो एक मायापति अपनी प्रभुत्ता संपन्न शक्तियों द्वारा संपूर्ण लोकों पर शासन करता है, जो अकेला ही सृष्टि की उत्पत्ति विकास में समर्थ है, उस परम पुरुष को जो विद्वान जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। वह एक परमात्मा ही रुद्र है, वही अपनी प्रभुत्ता संपन्न शक्तियों द्वारा संपूर्ण लोकों पर शासन करता है। सभी प्राणी एक उन्हीं का आश्रय लेते हैं, अन्य किसी का नहीं। वही समस्त प्राणियों के अंदर स्थित है। वह संपूर्ण लोकों की रचना करके उनका रक्षक होकर प्रलय काल में उन्हें समेट लेता है। वह एक परमात्मा सब और नेत्रों वाला, बाहुओं और पैरों वाला, वही एक मनुष्य आदि जीवों को बाहुओं से तथा पक्षी कीट आदि को पंखों से संयुक्त करता है, वही इस द्यावा पृथ्वी का रचयिता है। जो रुद्र रूप परमात्मा संपूर्ण देवों की भी उत्पत्ति और उनके विकास का कारण है, जो सबका अधिपति और सर्वज्ञाता है, जिसने सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया, वह परमात्मा हम सबको कल्याणकारी बुद्धि से संयुक्त करे। पर्वत पर वास करने वाले हे सुखदाता, हे रुद्रदेव, आपका कल्याणकारी सौम्य पुण्य से कांतिमान जो रूप है, आप हमें अपने उसी सुखदायी स्वरूप से देखें। हे हिमालयवासी सुखदाता, जिस बाण को आप प्राणियों की ओर फेंकने के लिए हाथ में धारण किए रहते हैं, हे हिमालय रक्षक देव, आप उसे कल्याणकारी बनाएं, इस जगत को जीव समूह को हिंसित न करने। जो उस जीव जगत से परे हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा से भी अत्यंत श्रेष्ठ है, जो अत्यंत व्यापक है, किंतु प्राणियों के शरीरों के अनुरूप उन सब प्राणियों में समाया हुआ है। संपूर्ण जगत को अपनी सत्ता से घेरे हुए उस महान परमात्मा को जानकर विद्वान पुरुष अमर हो जाते हैं। मैं इस अविद्या रूप तमस से दूर उस प्रकाश में आदित्य स्वरूप परमात्मा को जानता हूँ। उसे जानकर ही विद्वान मृत्यु के चक्र को पार कर सकता है। अमृतत्व प्राप्ति के लिए इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं।
जिससे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं, जिससे कोई भी न तो सूक्ष्म है न ही बड़ा, जो अकेला ही वृक्ष की भांति निश्चल आकाश में स्थित है, उस परम पुरुष से ही यह संपूर्ण विश्व संव्याप्त है। जो उस हिरण्य गर्भ रूप ब्रह्म से श्रेष्ठ है, वह परब्रह्म परमात्मा रूप है और दुखों से परे है। जो विद्वान उसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। इस ज्ञान से रहित अन्यान्य लोग दुख को प्राप्त होते हैं। वह कल्याणकारी भगवान सब और सिर और ग्रीवा वाला है। वह संपूर्ण प्राणियों की हृदय गुहा में निवास करता है। वह सर्वव्यापी और सब जगह पहुंचा हुआ है। यह परम पुरुष परमात्मा महान, सर्व समर्थ, सबका नियंता, प्रकाश स्वरूप और अविनाशी है। अपनी अत्यंत निर्मल कांति की प्राप्ति के निमित्त अंतःकरण को प्रेरित करने वाला है। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला अंतरात्मा सर्वदा मनुष्यों के हृदय में सन्निविष्ट रहता है। जो विद्वान इस हृदय गुहा में स्थित मन के स्वामी को विशुद्ध मन से साक्षात्कार करके जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं। गीता ने भी हृदय में स्थित अंगुष्ठ मात्र जीवात्मा का उल्लेख किया है। शरीर विज्ञान के अनुसार हृदय में पेसमेकर से उसकी संगति बैठती है। हृदय की धड़कन के मूल स्पंदन वहीं से उपजते हैं। वह परमात्मा सहस्र सिर वाला, सहस्र नेत्रों वाला और सहस्र पैरों वाला है। वह संपूर्ण जगत को सब ओर से घेर कर भी 10 उंगल बाहर संपूर्ण रूप से स्थित है, अथवा नाभि से 10 उंगल ऊपर हृदयाकाश में स्थित है। जो भूतकाल में हो चुका है, जो भविष्यत काल में होने वाला है और जो अन्नादि पदार्थों से पोषित हो रहा है, यह संपूर्ण परम पुरुष ही है और वही अमृतत्व का स्वामी है। वह परम पुरुष सब जगह हाथ पैर वाला, सब जगह आंख सिर और मुख वाला और सब जगह कानों वाला है। वही लोक में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह परम पुरुष समस्त इंद्रियों से रहित होने पर उनके इंद्रियों के विषयों गुणों को जानने वाला है। सबका स्वामी, नियंता और सबका बृहद आश्रय है। वह परम पुरुष प्रकाश के रूप में नवद्वार वाले देह रूपी नगर में अंतर्यामी होकर स्थित है। वही इस बाह्य स्थूल जगत में लीला कर रहा है। वह परम पुरुष हाथ पैरों से रहित होकर भी वेग पूर्वक गमन करने वाला है। आंखों से रहित होकर भी देखता है और कानों से रहित होकर भी सब सुनता है। वह जानने वाली चीजों को जानता है। उसे जानने वाला अन्य कोई नहीं है। उसे ज्ञानी जन, महान, श्रेष्ठ आदि कहते हैं। वह परम पुरुष अति सूक्ष्म अणु से भी सूक्ष्म है और अतिशय महान से भी महान है। आत्मा रूप वह पुरुष इस जीव की हृदय गुहा में छुपा हुआ है। उस विषय भोग के संकल्पों से रहित परमात्मा को जो विधाता की कृपा से देख लेता है, वह सभी संतापों से मुक्त हो जाता है। उसे हम जानते हैं, जो जरा आदि से मुक्त, सदा नित्य है। वह सबसे पुरातन पुरुष, सब में आत्मा रूप में समाहित है। वह सर्वत्र विद्यमान और अत्यंत व्यापक है। उसे ब्रह्मवेत्ता जन्म बंधन से मुक्त तथा सदा नित्य रहने वाला बताते हैं। जो सृष्टि के आरंभ में अकेले ही वर्ण यानी रूप रंग से रहित होकर और बिना किसी प्रयोजन के अपनी विविध शक्तियों के प्रयोग द्वारा अनेक रूप धारण कर लेता है और अंत में संपूर्ण विश्व अपने में ही विलीन कर लेता है, वह परमात्मा हम सबको शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। वही परमात्मा अग्नि है, वही सूर्य, वायु तथा चंद्रमा है, वही शुक्र यानी तेजस्वी नक्षत्र आदि है, वही ब्रह्म, वही आपः और वही प्रजापति है। हे परमेश्वर, आप ही स्त्री और आप ही पुरुष हैं, आप ही पुत्र अथवा पुत्री हैं, आप ही वृद्ध होकर लाठी के सहारे चलते हैं तथा प्रपंच रूप में जन्म लेकर सर्वत्र विविध रूपों में विद्यमान हैं। आप ही नील वर्ण आकाश, पतंग, सूर्य, हरित वर्ण वनस्पति आदि, लाल आंखों वाले नक्षत्र या अग्नि, मेघ, ऋतुएं तथा सप्त समुद्र हैं। आप ही अनादि सत्ता वाले और सर्वत्र विद्यमान हैं। आपसे ही ये संपूर्ण लोक उत्पन्न हुए हैं। नीलः पतंगः और हरितः लोहिताक्षः के अर्थ कुछ आचार्यों ने नीला भ्रमर तथा हरे रंग का लाल आंखों वाला पक्षी शुक किया है, किंतु इस मंत्र में और अगले मंत्र में भी प्रकृति के व्यापक घटकों का ही वर्णन है। उनके साथ यह कीट पक्षी आदि की संगति नहीं बैठती। पतंग का अर्थ सूर्य भी होता है, अतः इनका अर्थ नीलवर्ण आकाश, सूर्य
हरित यानी वनस्पति आदि तथा रक्त या अग्नि मानना अधिक युक्तिसंगत है। इसीलिए मुझे ये आचार्य राम शर्मा का बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर वो जो मतलब ले रहे हैं मंत्रों का, अ, उसकी वजह भी बताते हैं कि क्यों यहाँ पर कौन-सा अर्थ ज़्यादा उपयुक्त है। तो जैसे आप किसी और का भाष्य देखें तो उसमें आपको ये चीज़ नहीं नज़र आएगी, जो यहाँ पर नज़र आती है। अपने अनुरूप बहुत सी प्रजाओं को उत्पन्न करने वाले लोहित, लाल रजस, शुक्ल यानी श्वेत सत एवं कृष्ण यानी काला तमस वर्ण वाली अनादि प्रकृति अजा को एक अज यानी जीव स्वीकार करता हुआ भोगता है, और दूसरा अज यानी आत्मा उपभुक्त प्रकृति का परित्याग कर देता है। सदा ये संयुक्त रहकर मैत्री भाव से एक साथ रहने वाले दो पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा, एक ही वृक्ष यानी शरीर का आश्रय लिए हुए रहते हैं। उनमें से एक जीवात्मा तो उस वृक्ष के फलों यानी कर्म फलों का स्वाद लेकर खाता है, किंतु दूसरा परमात्मा उसका उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। उस एक ही वृक्ष पर रहने वाला जीव राग द्वेष आसक्ति आदि में डूबकर मोहित हुआ दीनता पूर्वक शोक करता है। जब वह अनेक साधकों द्वारा सेवित और अपने से भिन्न ईश्वर और उसकी महिमामयी सत्ता का साक्षात्कार करता है, तब वह शोक संताप से मुक्त हो जाता है, जिसमें संपूर्ण देवगण अधिष्ठित है। उस अनश्वर परम व्योम धाम में समस्त वेद यानी ज्ञान समुच्चय स्थित है। जो विद्वान उसे नहीं जानते वे केवल ऋचाओं यानी वेदों के द्वारा क्या कर लेंगे, और जो उसे जानते हैं वे सम्यक रूप से उसी परमात्मा में कृतार्थ होकर स्थित हैं। समस्त वेद यज्ञ ज्योतिष्टोम आदि विशिष्ट यज्ञ, व्रत भूत भविष्य तथा जो भी कुछ वेदों द्वारा वर्णित है, वैसा मायापति ईश्वर इस अक्षर यानी अविनाशी प्रकृति तत्व से उत्पन्न करता है, और स्वयं जीवात्मा रूप में उस माया से भिन्न होकर भी उसके साथ भली भांति जुड़ा हुआ है। प्रकृति को तो माया समझना चाहिए, और पर ब्रह्म परमेश्वर को मायापति, उसी के अंगभूत यानी कार्य कारण समूह से यह सारा जगत व्याप्त है, जो स्वयं अकेले ही प्रत्येक शरीर यानी 84 लाख योनि का अधिष्ठाता है, जिसमें यह संपूर्ण जगत प्रलय काल में विलीन हो जाता है और सृजन काल में विविध रूपों में पुनः प्रकट भी हो जाता है। साधक उस नियामक सत्ता, वर प्रदाता, स्तुत्य परम देव को जानकर शाश्वत शांति को प्राप्त होता है, जो रुद्र देव अनान्य देवों की उत्पत्ति के हेतु और ऐश्वर्य आदि से उनका परिपोषण करने वाले हैं, जो सबके अधिपति और सर्वज्ञाता हैं, जिनने हिरण्यगर्भ को उत्पन्न होते देखा था, वे देव हमें निर्मल बुद्धि से संयुक्त करें। जो समस्त देवों के अधिपति हैं, जिसमें संपूर्ण लोक अधिष्ठित हैं, जो इस जगत के 2 पैर वाले मनुष्य और 4 पैर वाले समस्त जीव समूह के नियंता हैं, उन क संज्ञक प्रजापति का हम हविष्यान्न आदि द्वारा पूजन करें, या उन देवाधिपति परमात्मा को छोड़कर अन्य किस देवता का यजन करें। सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म हृदय गुहा के गुह्य स्थान में स्थित संपूर्ण जगत के रचयिता, अनेक रूप धारण करने वाले, संपूर्ण जगत को अकेले ही परिव्याप्त करने वाले कल्याणकारी देव को जानकर साक्षात्कार करके साधक शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। वही प्रत्येक काल में समस्त लोकों ब्रह्मांड का रक्षक, संपूर्ण जगत का स्वामी और सभी प्राणियों में स्थित है, जिसमें ब्रह्मर्षि गण और देवगण भी अध्यान द्वारा तल्लीन रहते हैं। उस परम पुरुष को जानकर साधक अपने मृत्यु के बंधनों को चक्र को काट डालता है। साधक घृत यानी मक्खन के समान ऊपर रहने वाले उसके सार भाग के समान अति सूक्ष्म और समस्त प्राणियों में अधिष्ठित कल्याणकारी देव को जानकर तथा उस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को अपनी सत्ता से घेर कर रखने वाले विराट देव को जानकर संपूर्ण विकार रूपी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह जगत कर्ता देदीप्यमान परमात्मा सर्वदा मनुष्यों के हृदय में सम्यक प्रकार से अवस्थित है। जो साधक अपने हृदय बुद्धि और मन से ध्यान द्वारा योग युक्त होकर इसे जान लेते हैं, वे अमरत्व पाते हैं।
जब ज्ञान अज्ञान का तमस नहीं रहता, अर्थात ज्ञान का प्रकाश उद्भूत हो जाता है, तब न दिन रहता है न रात्रि, और न सत रहता है न असत, केवल एक कल्याणकारी देव यानी शिव रहता है। वह सर्वदा अनश्वर है, वह सविता देव का भी उपास्य है तथा उसी से पुरातन प्रकृष्ट ज्ञान प्रज्ञान निःसृत हुआ है। इसे न तो ऊपर से न इधर उधर से और न मध्य से कोई भली भांति पकड़ सकता है। जिसका नाम महद यशः सर्वत्र कीर्तिमान है, उसकी कोई उपमा यानी समानता करने वाला भी नहीं है। इस परमात्मा का कोई रूप दृष्टि के सामने नहीं ठहर पाता। इसे कोई न इन आंखों से नहीं देख सकता। जो साधक अपने हृदय में अवस्थित परमात्मा को भावपूर्ण हृदय और निर्मल मन से जान लेते हैं, वे अमरतत्व प्राप्त कर लेते हैं। हे रुद्र देव संहारक देव, आप जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हैं, ऐसा जानकर कोई भी मृत्यु भय से डरने वाला मेरा जैसा आपके आश्रय में आता है और कहता है कि आप अपने कल्याणकारी रूप यानी दक्षिण मुख से मेरी सर्वदा रक्षा करें, तो निश्चय ही आपको वैसा ही करना चाहिए। हे रुद्र देव, हम विविध भविष्यान्न लेकर सदैव आपका आह्वान यजन करते हैं। आप कुपित होकर हमारे वीर पुरुषों का नाश न करें, न हमारे पुत्रों में, न पौत्रों में, न हमारी आयु में, न हमारी गौओं में और न हमारे अश्वों में कोई कमी करें। मैं देख लेती हूँ इसमें कितने हैं। हाँ, तो इसको हम कर सकते हैं क्योंकि ये 6 पेज और हैं इसमें। तो हम इसको नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं रखेंगे क्योंकि फिर बहुत थोड़ा-सा शेष बचेगा जो नेक्स्ट टाइम के लिए होगा। तो पंचम अध्याय, कार्य ब्रह्म से भी उत्कृष्ट वह अनंत सत्ता अविनाशी है, जिसमें विद्या और अविद्या दोनों निहित हैं और जो प्राणियों की हृदय गुहा में निहित है। क्षरणशील नश्वर तो अविद्या है और अविनाशी जीवात्मा विद्या है। जो विद्या और अविद्या दोनों पर शासन करता है, वह इन दोनों से भिन्न सत्ता है। जो अद्वितीय परमात्मा प्रत्येक योनि का अधिष्ठाता है, जो संपूर्ण यानी 84 लाख योनियों को विभिन्न रूप प्रदान करता है, जिसने सबसे पहले उत्पन्न हुए कपिल मुनि को विशिष्ट ज्ञान संपदा से संपन्न किया तथा उन्हें उत्पन्न होते हुए देखा था, वही विद्या अविद्या से परे परम तत्व है। यह प्रकाश स्वरूप परमात्मा सृष्टि काल में इस जगत क्षेत्र में एक एक जाल यानी कर्म फल बंधन को अनेक प्रकार से विभक्त कर स्थापित करता हुआ प्रलय काल में उसका संहार कर देता है। वह परमेश्वर कल्पांतर के आरंभ में प्रजापतियों की सृष्टि करके उन सब पर अपना आधिपत्य रखता है। जिस प्रकार सूर्य देव अकेले ही ऊपर नीचे और इधर उधर की सभी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए दैदीप्यमान होते हैं, उसी प्रकार वह परम पुरुष भगवान प्रकाश स्वरूप और वर्णीय होकर अकेले ही समस्त उत्पत्ति कारक शक्तियों पर अपना आधिपत्य रखता है। जो परमात्मा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारणभूत है, जो समस्त तत्वों के स्वभाव को परिपक्व करता है, जो समस्त पकाए गए अथवा परिवर्तनशील पदार्थों को विविध रूपों में परिणत करता है, जो संपूर्ण गुणों यानी सत्व रजस तमस को उनके अनुरूप कार्यों में नियुक्त करता है, जो संपूर्ण जगत का अधिष्ठाता है, वह परब्रह्म है। वह परमात्मा वेदों के गुह्य सारभूत उपनिषदों में निहित है। वेद के उत्पन्न कर्ता उस परमात्मा को ब्रह्मा जानते थे। जो पुरातन देवगण और ऋषिगण उसे परमात्म तत्व को जानते थे, वे निश्चित ही उसमें तन्मय होकर अमृत स्वरूप हो गए थे। जो गुणों से युक्त फल प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करने वाला और अपने किए गए कर्म के फल का उपभोग करके करने वाला जीवात्मा है, वह विभिन्न रूपों को धारण करता हुआ 3 गुणों सत रज तम से युक्त होकर 3 मार्गों देवयान पितृयान तथा लौकिक योनियों या धर्म अधर्म तथा ज्ञान मार्ग से गमन करता है। वह प्राणों का अधिपति जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार विविध योनियों में गमन करता है। जो अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला सूर्य सदृश प्रकाश स्वरूप और संकल्प तथा अहंकार से युक्त है, जो बुद्धि और आत्मा के विशिष्ट गुणों से युक्त है, यह आरे यानी लकड़ी चीरने के यंत्र की नोक सदृश सूक्ष्म परमात्मा से भिन्न अस्तित्व वाला
जीवात्मा योगियों द्वारा देखा गया है। एक बाल की नोक के 100वें भाग के पुनः 100 भागों में विभक्त करने पर जो कल्पित भाग होता है, जीव का स्वरूप उसी के बराबर अति सूक्ष्म समझना चाहिए, परंतु वही अनंत रूपों में विस्तृत भी हो जाता है। चेतना की सूक्ष्म इकाई की सूक्ष्मता का अनुमान कराने के लिए ऋषि ने यह उदाहरण दिया है। यह जीवात्मा न तो स्त्री है, न पुरुष है और न ही नपुंसक है। यह जिस जिस शरीर को ग्रहण करता है उसी उसी से संबद्ध हो जाता है। अन्न और जल के सेवन से जिस प्रकार शरीर परिपुष्ट होता है, उसकी वृद्धि होती है, उसी प्रकार संकल्प, स्पर्श, दृष्टि और मोह से जीवात्मा का जन्म और विस्तार अनेक योनियों में होता है। जीवात्मा अपने किए हुए कर्मों के फल के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न शारीरिक रूपों को बार बार धारण करता है। जीवात्मा अपने आंतरिक गुणों यानी ममता, अहंता, आकांक्षा आदि के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म बहुत से रूप धारण करता है। अपने क्रियात्मक गुणों यानी संस्कारों तथा चेतात्मक गुणों यानी चिंतन, मनन, संकल्प आदि के अनुरूप शरीर धारण कराने वाला हेतु कोई दूसरा परमपिता परमात्मा भी देखा जाना गया है। इस घोर संसार यानी भवसागर में उस अनादि अनंत विश्व सृजेता अनेक रूपों वाले संपूर्ण विश्व को अकेले ही अपनी सत्ता से आवृत करने वाले परमात्म देव को जानकर साधक समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्रद्धा भाव से प्राप्त होने वाले अशरीरी सृष्टि भाव एवं प्रलय अभाव करने वाले कल्याणकारी स्वरूप वाले कलाओं की रचना करने वाले उस देव परमात्मा को जो साधक जान लेता है, वह शरीर बंधन आवागमन चक्र को त्याग कर मुक्त हो जाता है। कुछ विद्वान मनुष्य के स्वभाव को जन्म चक्र का कारण बताते हैं, दूसरे कुछ लोग काल को इसका कारण बताते हैं, परंतु ये लोग यथार्थता से बहुत दूर मोहग्रस्त स्थिति में हैं। वास्तव में यह परमात्म देव की ही महिमा है, जिसके द्वारा इस लोक में यह ब्रह्म रूप सृष्टि चक्र घुमाया जाता है, जिसके द्वारा यह समस्त जगत सदैव व्याप्त रहता है। जो ज्ञान स्वरूप काल का भी काल, सर्वगुण संपन्न और सर्वज्ञ है, उसके ही अनुशासन में यह संपूर्ण कर्म चक्र घूम रहा है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश, इन पंच तत्वों का चक्र भी उसी के हाथ में है। ऐसा चिंतन करते रहना चाहिए। उस परमात्मा ने कर्म चक्र चलाकर उसका अवलोकन कर आगे चेतन तत्व से जड़ तत्व का संयोग कराकर जगत की रचना की, अथवा एक अविद्या, दो धर्म और अधर्म, तीन सत रज तम गुण, आठ मन बुद्धि अहंकार सहित पंच तत्वों प्राकृतिक भेदों से तथा काल एवं सूक्ष्म आंतरिक गुणों ममता, अहंता, इच्छा, आसक्ति आदि के संयोग से इस जगत की रचना की। जो साधक तीन गुणों से व्याप्त कर्मों को आरंभ करके उन्हें तथा उनके भावों को परमात्मा को अर्पित कर देता है, ऐसा करने से उन कर्मों का अभाव हो जाता है तथा पूर्वकृत कर्मों का भी नाश हो जाता है। ऐसा होने पर जीवात्मा जड़ जगत से भिन्न सत्ता यानी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। वह आदि पुरुष परमात्मा प्रकृति का जीव से संयोग कराने वाले निमित्त के रूप में जाना देखा गया है। यह तीनों कालों तथा 16 कलाओं से परे है। अपने अंतःकरण में अधिष्ठित उस स्वरूप और संसार पुरातन देव उपासना करनी चाहिए, जिससे यह जगत प्रपंच में प्रवृत्त होता है। वह परमात्मा जगत वृक्ष यानी चक्र, काल तथा आकार से परे तथा उससे भिन्न है। धर्म के विस्तारक, पाप का नाश करने वाले उस ऐश्वर्य के स्वामी को जानकर साधक आत्मा में स्थित उस विश्वाधार विराट परमात्मा तथा उसके अमृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ईश्वरों यानी प्रभुत्ता संपन्नों के भी परम महेश्वर, देवताओं के परम देव, पतियों यानी पालकों के भी परम पति, अव्यक्त प्रकृति आदि से भी परे, संपूर्ण लोक ब्रह्मांड के अधिपति, स्तुति करने योग्य वह परमात्म देव सबसे परे हैं। ऐसे परमात्म देव को हम जानते हैं। उस निराकार परमेश्वर के शरीर और इंद्रियां नहीं है, उसके समान उससे बड़ा भी कोई नहीं है। उसकी पराशक्ति अदृश्य दिव्य शक्ति विविध प्रकार की सुनाई जाती है और वह स्वभाव जन्य ज्ञान क्रिया, संपूर्ण विषयों के ज्ञान की प्रवृत्ति और बल क्रिया अपने प्रभाव से सबको अभिभूत करने की शक्ति वाला है।
इस जगत में कोई उसका स्वामी नहीं है, उसका कोई शासक नहीं है एवं उसका कोई लिंग, स्त्री, पुरुष और नपुंसक भी नहीं है। वह सबका कारण है और इंद्रियों के अधिष्ठाता, जीवों का अधिपति है। उसका न कोई उत्पत्ति करता है और न ही कोई अधिपति है। तंतुओं द्वारा मकड़ी के समान उस एक परमदेव परमात्मा ने स्वयं ही अपनी प्रधान शक्ति प्रकृति से उत्पन्न अनंत कार्यों से अपने को आवृत कर लिया है। वह परमात्मा हमें अपने ब्रह्म स्वरूप में से एकत्व प्रदान करे। संपूर्ण प्राणियों में वह एक देव परमात्मा स्थित है। वह सर्वव्यापक संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा, सबके कर्मों का अधीश्वर, सब प्राणियों में बसा हुआ, सबके अंदर विद्यमान, सबका साक्षी, पूर्ण चैतन्य, विशुद्ध रूप और निर्गुण रूप है। जो अद्वितीय परमात्मा सबका अधीश्वर है, जो बहुत से निष्क्रिय जीवों के एक बीज को अनेक रूपों में परिणत कर देता है, उस हृदय गुहा में अवस्थित परमेश्वर को जो धीर पुरुष अनुभूति जन्य दृष्टि से देखते हैं, उन्हीं को शाश्वत सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। जो परमेश्वर नित्यों में नित्य, चेतनों में चेतन है और एक अकेला ही संपूर्ण प्राणियों को उनके कर्मों का भोग प्रदान करता है, उस सांख्य एवं योग, ज्ञान योग एवं कर्म योग द्वारा अनुभूति गम्य सबके कारण रूप देव परमात्मा को जो साधक जान लेता है, वह संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। वहां न तो सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा अथवा तारों का समूह, न ये बिजलियां ही प्रकाशित होती हैं, तो यह अग्नि कैसे प्रकाशित हो सकती है? उस परमात्मा के प्रकाशित विद्यमान होने से ही सूर्य आदि सभी प्रकाशित होते हैं। उसके प्रकाश से ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित है। इस लोक के मध्य में एक ही हंस यानी परमात्मा है। वह जल में सन्निहित अग्नि के समान अगोचर है। इसे जानकर साधक मृत्यु रूप बंधनों को पार कर जाता है। इससे भिन्न मोक्ष प्राप्ति का दूसरा मार्ग नहीं है। जल की उत्पत्ति अग्नि से होती है। अग्निरापः, और अग्नि जल में समाविष्ट है, बड़ बादल के रूप में। यह सिद्धांत विज्ञान सम्मत है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ताप इज इक्वल टू पानी। जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा संपूर्ण विश्व का रचयिता, सर्वज्ञ, स्वयं ही जगत की उत्पत्ति का केंद्र, काल का भी काल, गुणों का समुच्चय और सर्व विद्यावान है। वह पुरुष और प्रकृति का प्रमुख अधिपति, संपूर्ण गुणों का नियंता, संसार चक्र के बंधन, स्थिति और मुक्ति का कारण है। वह तन्मय विश्वरूप अथवा सर्व प्रकाशक परमात्मा, अमृत स्वरूप ईश्वर, नियामक रूप में स्थित, ज्ञान संपन्न, सर्वगत, सम्य चैतन्य रूप से स्थित और इस लोक का रक्षक है। वही इस संपूर्ण जगत का सर्वदा नियामक है, क्योंकि इस जगत का नियंत्रण करने में अन्य कोई समर्थ नहीं है। जो परमात्मा सर्वप्रथम ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और उन्हें वेदों का ज्ञान प्रदान करता है, मैं मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा से बुद्धि को प्रकाशित करने वाले उन देव की शरण ग्रहण करता हूँ। जो कलाओं तथा क्रियाओं से रहित, सदा शांत, निर्दोष, निर्मल, अमृतत्व का श्रेष्ठ सेतु रूप, धूम्र रहित, प्रदीप्त अग्नि के समान दैदीप्यमान है, हम उसकी शरण ग्रहण करते हैं। जब मनुष्य गण आकाश को चमड़े की भांति लपेट सकेंगे, जबकि ये संभव है, तब उस देव परमात्मा को जाने बिना भी दुखों का अंत हो सकेगा, यह भी असंभव है। वस्तुतः दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति परम तत्व को जानकर ही हो सकती है। श्वेताश्वर ऋषि ने तप के प्रभाव से और परमात्मा की कृपा से ब्रह्म को जाना तथा ऋषियों द्वारा सेवित उस परम पवित्र ब्रह्म तत्व का उन्होंने आश्रम के सुपात्रों को उपदेश दिया। उपनिषदों, वेदांत में इस परम गुह्य ब्रह्म विद्या का पूर्व कल्प में उपदेश किया गया था। जिसका अंतःकरण रागादि से शांत न हुआ हो, उस साधक को तथा जो अपना पुत्र या शिष्य न हो, अर्थात आचार्य के प्रति श्रद्धा भाव न रखता हो, उसे यह गुह्य ज्ञान नहीं देना चाहिए। जिस साधक की परमात्मा में अत्यंत भक्ति तथा जैसी परमात्मा में है वैसी ही गुरु में भी है, उस महान आत्मा के हृदय में ही ये बताए गए गूढ़ ज्ञान प्रकाशित होते हैं। ऐसे महात्मा में ही यह उपनिषद ज्ञान प्रकाशित होते हैं। इति शांति।
तो इस प्रकार हमारा श्वेता श्वेता शत्रोपनिषद समाप्त होगा और कल हम एक नए उपनिषद के साथ आएंगे। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद उपनिषद सुनने के लिए। आपका दिन शुभ बीते। कृपया इस उपनिषद को आगे फॉरवर्ड ना करें और आपका दिन शुभ बीते और धन्यवाद।